जब हम पंचम दा और आशा जी का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? पिया तू अब तो आजा, पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, दम मारो दम, मिट जाए गम, चुरा लिया है तुमने, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। वो संगीत जो आज भी हमारी रगों में दौड़ता है, वो आवाज जो सीधे दिल में उतरती है। लगता है जैसे ये जोड़ी बनी ही थी एक दूसरे के लिए, सिर्फ सुर और ताल के लिए। लेकिन दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि 80 के दशक की एक रात ऐसी भी थी जब इन सुरों के जादूगरों की अपनी जिंदगी की लय ही बिगड़ गई थी। एक रात जब साज खामोश थे और दिलों में कड़वाहट का शोर था। बात इतनी बड़ी कि लगा ये सुनहरा साथ हमेशा के लिए छूट जाएगा। लेकिन तभी अचानक किशोर दा के एक गाने ने एंट्री मारी। और दोस्तों, उस एक गाने ने न सिर्फ उनका झगड़ा शांत किया, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाया कि वो एक दूसरे के लिए कितने जरूरी हैं। उन्होंने आपसी मनमुटाव भुलाया और एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। कमाल है ना? सोचिए वो कौन सा गाना होगा? उस गाने के बोल में ऐसा क्या जादू था जिसने पंचम दा और आशा जी को अंदर तक झकझोर दिया, उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो कौन सी अनमोल चीज खोने जा रहे थे। अगर आप भी जानना चाहते हैं किशोर दा के उस जादुई गाने का राज और इस पूरे दिलचस्प किस्से को, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। तो कहानी के पन्ने पलटते हैं और पहुंचते हैं साल 1980 में। ये वो साल था जब संगीत की दुनिया के ये दो नायाब सितारे पंचम दा और आशा जी शादी के अटूट बंधन में बंधे। दोनों के लिए ही ये जिंदगी का दूसरा अहम पड़ाव था, दूसरी शादी थी। और इस मिलन के बाद तो जैसे इनके हुनर का जादू और भी निखर गया। सोचिए जरा, सागर, इजाजत, परिंदा जैसे हिंदी नगीने हो या तीन मूर्ति, त्रोय जैसी बांग्ला फिल्मों की धुनें, हर तरफ बस इसी जोड़ी का सिक्का चल रहा था। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री जितनी जादुई और परफेक्ट दिखती थी, असल जिंदगी में भी अपने उतार चढ़ाव थे। आखिर थे तो वो भी इंसान ही, भावनाओं से भरे हुए। छोटी मोटी नोक झोंक, कभी रूठना, कभी मनाना, ये सब उनकी खूबसूरत कहानी का भी एक हिस्सा था। यहाँ तक कि आशा जी ने एक इंटरव्यू में खुद इस बात का जिक्र किया था कि एक बार तो अनबन इतनी बढ़ गई थी कि वो पूरे 15 दिनों के लिए पंचम दा का घर छोड़कर चली गई थी। हालांकि वो मामला तो वक्त के साथ सुलझ गया था, लेकिन ये जरूर बताता है कि इस चमकदार रिश्ते की सतह के नीचे कभी कभी लहरें उठती जरूर थी। और 80 के दशक के मध्य की वो रात शायद उन्हीं लहरों का एक बड़ा तूफान थी। किसी बात पर शुरू हुई बहस ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि इस बार मामला सुलझने के बजाय बिखरने की कगार पर आ गया। गुस्से में कहे गए शब्द तीरों की तरह चुभ रहे थे और माहौल इतना बिगड़ चुका था कि अगली सुबह दोनों का अलग होना लगभग तय था। वो प्यार, वो सम्मान, वो सालों का साथ, सब कुछ दांव पर लगा था। घर में एक सर्द खामोशी पसरी थी। बाहर से शांत, मगर अंदर दो दिलों में जैसे भूचाल आया हुआ था। दोनों शायद अपनी अपनी सोच में डूबे, एक दूसरे से नजरें चुराते हुए उस सुबह का इंतजार कर रहे थे जो उनके रिश्ते का अंत लिखने वाली थी। और तभी जैसे वक्त ने खुद एक पल के लिए सांस ली हो, कमरे के कोने में चुपचाप चल रहे टेलीविजन सेट ने अचानक उनका ध्यान अपनी ओर खींचा। शायद वो सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन उस पल वो किसी नियति के इशारे से कम नहीं लगी। दूरदर्शन पर छाया गीत का आगाज हो चुका था और ठीक उसी क्षण स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा और एक ऐसी दर्द भरी जानी पहचानी आवाज उस बोझिल खामोशी को चीरती हुई फिजा में गूंजी। एक आवाज जो शायद उस रात की कहानी का रुख हमेशा के लिए मोड़ने आई थी। जी हाँ, वो आवाज, वो दर्द में डूबी मगर दिल को छू लेने वाली आवाज थी बेमिसाल किशोर कुमार की। और गाना दोस्तों, वो सिर्फ एक गाना नहीं, वो तो वक्त का बहता दरिया और जिंदगी का कड़वा सच था। फिल्म आपकी कसम का वो नगमा जो न जाने कितनी पीढ़ियों ने सुना और महसूस किया है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। इन शब्दों और किशोर दा की उस पुरदर्द पुकार ने जैसे कमरे की भारी हो चुकी हवा को ही बदल दिया। पंचम दा और आशा जी, जो शायद एक पल पहले तक एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, अब जैसे किसी गहरी सोच या मंत्रमुग्ध अवस्था में स्थिर हो गए थे। आंखें बेबस टीवी स्क्रीन पर टिकी थी और कान उस आवाज पर जैसे चिपक गए थे जो सीधे रूह में उतर रही थी। सुबह आती है, शाम जाती है, हर शब्द, हर सुर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं के बिखरे
बिखरे हुए लम्हों को समेटकर उन्हीं की अनकही कहानी को बयां कर रहा था। ये सिर्फ गाने के बोल नहीं थे, ये शायद उनके अंदर उठ रहे सवालों का, उनके अनजाने दर्द का आईना थे। जैसा कि खुद पंचम दा ने बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इस अनुभव को बयां किया था। उस गाने में एक अविश्वसनीय कशिश थी, एक ऐसी सम्मोहक शक्ति थी कि वो दोनों सब कुछ भूलकर उस आवाज और एहसास के गहरे समंदर में बस डूबते चले गए थे। उस गाने ने, उन शब्दों ने उन्हें आईना दिखा दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ये जिंदगी का सफर कितना नाजुक है। गुस्से और अहंकार की आग में वो उस अनमोल रिश्ते को, उन खूबसूरत पलों को जलाने जा रहे थे जो एक बार गुजर गए तो फिर कभी हाथ नहीं आते। गलती का एहसास और पछतावा शायद बाद में होता, पर क्या वो खोए हुए पल लौटा पाता? उन्हें समझ आया कि रिश्ते की डोर को थामे रखने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है, अपने मैं को भूलना पड़ता है, छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना पड़ता। और फिर हुआ वो जिसे सिर्फ जादू कहा जा सकता है। गाने के खत्म होते होते दिलों में जमी कड़वाहट की बर्फ पिघल चुकी थी, गुस्सा काफूर हो चुका था। पंचम दा और आशा जी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना एक शब्द कहे सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। वो एक गाना एक मरहम बन गया था उनके रिश्ते के लिए। तो ये था वो किस्सा जब किशोर दा के एक गाने ने न सिर्फ एक रिश्ता बचाया, बल्कि शायद पंचम दा और आशा जी के संगीत के सफर को भी एक नई गहराई और मायने दिए। कौन जाने उस रात के एहसास ने उनके आने वाले कितने नगमों को रूह दी होगी। ये कहानी याद दिलाती है कि लीजेंड्स की जिंदगी भी उतार चढ़ाव से भरी होती है, लेकिन उनकी कला और अनुभव का संगम कुछ ऐसा रचता है जो पीढ़ियों तक गूंजता है, ठीक जिंदगी के सफर में गाने की तरह। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। आपको पंचम दा और आशा जी का कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, या इस किस्से पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आपकी बातें सुनना हमें अच्छा लगता है। और हाँ, अगर आप बॉलीवुड की ऐसी अनसुनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली मुलाकात तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।